जय हिंद दोस्तों। आज भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में एक बात करने वाले हैं। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को मेरे बात बुरा लग जाए, लेकिन कहते हैं कि सच कड़वा होता है और सच बोलना चाहिए और सच सुनना भी चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़ के एक कलाकार है। हाई स्टार, हाउ स्टार, फलाना स्टार, ढिमका स्टार, माने बहुत तरह का स्टार है। लोग खुद को शेर कहता है, बब्बर शेर, सब समझता है कि हम ही बड़का हैं, हम ही शेर हैं, हम ही हाई हैं, हम ही रंगबाज हैं। कहाँ नहीं है, हम ही में पावर है, क्या है। लेकिन जब भी देश में, बिहार में या भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ वैसा बात होता है, कुछ वैसा कांड होता है, तीलों के मुंह पे जो है घी जम जाता है। वो कहावत है ना, घी जम जाना, तो घी जम जाता है। बीते दिनों जो है देखिए, बिहार में इतना बड़ा घटना हुआ, तमिलनाडु वाला। उसके बाद उससे भी बड़ा घटना हुआ कि मनीष कश्यप, इतना बिहार का सबसे बड़ा पत्रकार, सबसे अच्छा, सबसे सच्चा पत्रकार को जो है गिरफ्तार किया गया। उस पर भी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई भी बड़ा कलाकार खुल के नहीं बोला उनके समर्थन में। और अभी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में हुआ है कि कल जो है भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे जो है सुसाइड कर ली। और उनके सुसाइड पे जो है पोस्ट सब किया लोग, कलाकार ईगो को छोड़ के। सबसे बड़ा कलाकार वही है, लेकिन उनके तरफ से पोस्ट हम नहीं देखे। उनका टीम वाला का देखे, उनका नहीं देखे। लेकिन वैसे और सब कलाकार पोस्ट किया। लेकिन एक होता ना, एक खुल के सामने आना समर्थन में। ऐसे तो सब कलाकार बड़ा लाइव आता है, बड़ा वीडियो बनाता है। लेकिन जब मुद्दा ऐसा हुआ, ऐसा बात हुआ है, बहुत कलाकार ऐसा है कि बनारस के आसपास ही रहता है, बनारस में भी रहता है, बनारस के आसपास में ही रहता है, लेकिन कोई भी वो जगह पे नहीं गया। उस होटल में, सारनाथ में सौमेंद्र होटल है, वहाँ पर कोई जाने का कष्ट नहीं किया, देखने का कष्ट नहीं किया कि भोजपुरी की एक चमकती स्टार, जो कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो सकती थी भोजपुरी इंडस्ट्री की, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जानने का किसी ने प्रयास नहीं किया। और ना किसी तरह का लाइव वीडियो आया, ना किसी तरह का कोई वीडियो आया सामने कि हाँ, मतलब कि एक होता है ना कि हाँ, भोजपुरी के इतने बड़े हम लोग स्टार हैं, तो चलिए इस पर खुल के बोलें। पता नहीं लोगों को डर लगता है कि क्या सोचता है, सब समझ में नहीं आता है कि अपना दुनिया में मस्त रहता है। इसीलिए जो देखिए, आज भोजपुरी के एक और एक्टर हैं यश कुमार, जो कि आज खुल के सामने आए और खुल कर वीडियो में उन्होंने सब बात बताया, भोजपुरी इंडस्ट्री का काला सच्चाई बताया। और काला सच्चाई तो सब कोई जानता है, लेकिन उन्होंने खुल के बताया कि क्या कंडीशन है भोजपुरी इंडस्ट्री में, किस तरह से जो है वहाँ पर हीरोइनों को, किस तरह से लड़कियों को दबाया जाता है, उनका यूज किया जाता है। उन्होंने इस वीडियो में बताया। और उन्होंने भोजपुरी के तमाम कलाकारों को, बड़े कलाकारों को, सबको टारगेट किया और खुलकर बोला। जो भी बोला भाई सच बोला, ठीक है, जो भी बोला उन्होंने सच बोला। कितने बड़े बड़े कलाकार हैं, लेकिन कभी कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता। उन्होंने खुद अपना स्ट्रगल भी बताया कि किस तरह से वह स्ट्रगल करके आज आगे बढ़े हैं और अपने दम पर जो भी नाम कमाया, तो अपने दम पे कमाया, ना कि किसी के करने से, किसी के कहने से कमाया। और सही बात है, हम लोग भी यश कुमार को बहुत दिनों से देख रहे हैं। उनका 2-4 भोजपुरी में फिल्म आया, लेकिन जो ढंग से चल नहीं पाया या उसको चलने नहीं दिया गया भोजपुरी के और कलाकारों के द्वारा। और सही बात है, भोजपुरी में जो है ना, 1-2 गो कलाकार जो है यहाँ पर, यही है नेपोटिज्म वाला ही मैटर। यहाँ पर भी जो है दबाने का कोशिश किया जाता है और कलाकारों को। नहीं चाहता है लोग कि और कोई कलाकार चमके, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं है कि सबका एक समय होता है। आज उसका है, आज अपना है, तो कल किसी और का आएगा। तो वही कहानी है। यश कुमार बहुत सारा सच्चाई बताया, आकांक्षा दुबे को खुल के सपोर्ट किया और भोजपुरी के तमाम लोगों को टारगेट किया, और जो भी किए सही किए। मेरा भी यही शिकायत है कि भोजपुरी के तमाम बड़े बड़े कलाकार हैं, आखिर खुल कर ये क्यों नहीं बोलते हैं। आप और किसी के लिए नहीं बोल सकते हैं, बाहरी लोगों के लिए नहीं बोल सकते हैं, तो कम से कम अपने भोजपुरी के कलाकारों के लिए तो खड़े होइए। भोजपुरी के जितने भी आर्टिस्ट हैं, छोटे मोटे, जितने भी आप लोग के साथ काम करते हैं, आप लोग की इंडस्ट्री के, आप जिस इंडस्ट्री के हैं, आप लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर किसको कीजिएगा। खाली अपने में पी के मस्त रहबा लोग, कहबो लोग कि हम बड़का कलाकार हैं या बड़का एक्टर हैं, खाली अपने दुनिया में मस्त रह, वही खातिर कलाकार हवा लोग। तरह के जो कलाकार बनिले वो ओकरा खातिर तो खड़ा रहेला लोग ना, कम से कम अपन भोजपुरी इंडस्ट्री के खातिर खड़ा रह लोग। मरते ये लोग का ऐसा ढंग है ना भोजपुरी इंडस्ट्री वालों का, सही बताते हैं, हमको बड़ा गुस्सा आता है। भोजपुरी, बॉलीवुड में भी सब चीज़ है, लेकिन इतना नहीं है कि इतना टांग खिंचाई नहीं है जितना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में टांग खिंचाई है। बहुत ज़्यादा टांग खिंचाई है। लोग चाहता ही नहीं है कि कोई और जो है
कोई और जो है आकर जो है इंडस्ट्री में बसे या इंडस्ट्री में मतलब नाम कमाए। ये लोग चाहता है कि हम हैं तो हम ही रहें। हर कलाकार को जो है यहाँ पर दबाने का कोशिश किया जाता है, लेकिन अगर टैलेंट है तो वो इंसान, वो आदमी आगे बढ़ ही जाता है। चलिए, यही कहने के लिए वीडियो बनाए हैं। और थोड़ा सा बहुत गुस्सा आया, यश कुमार का वीडियो देखे तो बड़ा इमोशनल भी हो गए हम, लेकिन बड़ा गुस्सा भी आया, सच्चाई भी पता चला कि क्या चल रहा है इस इंडस्ट्री में। बाकी आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग भी यार ऑडियंस हैं, जनता हैं, आप लोग भी खुल के सपोर्ट, सही को सही और गलत को गलत कहिए, ठीक है? कोई भी स्टार हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई भी, आपका खर्चा नहीं चला रहा है, आपका खर्चा आप ही चला रहा है, इसलिए सही को सही और गलत को गलत कहिए। चापलूसी या चमचई करने से नहीं होगा। चापलूसी या चमचई में तो इंडस्ट्री बर्बाद हो गया, चाहे लोग बर्बाद होता है। यश कुमार को वीडियो देखे वही बात बोले हैं, खाली जो है चापलूसी या चमचई करता है। आम के पेड़ पे अगर कह देगा वो फलानवा की इमली है तो इमली है, कह देगा कि हाँ हाँ इमली है, इमली है। कोनो बात होता है महाराज? आम का पेड़ है तो आमे ना उगेगा, किसी के कहने से इमली हो जाएगा? तो बस यही चीज़ है। कौन क्या कहता है, क्या करता है, छोड़िए, आप अपना मन का बात कहिए। किसी का जिंदाबाद है सपोर्ट चिल्लाने से नहीं होगा। सही को सही या गलत को गलत कहने का हिम्मत रखिए। अगर हिम्मत है बोलने का तो ना तो मत बोलिए, सीधी सी बात है, मत बोलिए। बोलना है तो सही को सही या गलत को गलत बोलिए, ठीक है? चलिए, यही कहने के लिए वीडियो बनाए थे। उम्मीद है कि आपको मेरे बातों से सहमत होंगे। और मेरा तो एक ही सिद्धांत है कि सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, नहीं तो मत कहना, चुप रहना। तो बस यही कहने के लिए वीडियो बनाए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आप मेरे बातों से सहमत हो गए। और सहमत होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नहीं सहमत होंगे तो मत कीजिएगा। बस यही कहेंगे कि मत कीजिएगा, लेकिन अगर करना होगा तो बस जो भी अच्छी बातें हैं, सही बातें हैं, वही कहिएगा। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।